ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में 7वें चरण के मतदान के तुरंत बाद तमाम न्यूज चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल पेश कर दिए। इन चैनलों में जो तथ्य सभी एग्जिट पोल में एक समान निकलकर सामने आया वो ये है कि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इन पोल्स में ये तो बताया गया कि किस राज्य में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन देश की बड़ी सीटों के परिणाम के बारे में पूरी तरह चुप रहे। हमारे इस खास वीडियो में हम आपको देश की बड़ी सीटों के बारे में बताएंगे कि कौन कहां से जीत रहा है। वाराणसी, देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां विपक्षी दल मोदी के खिलाफ कहीं मुकाबले में नजर नहीं आए। आकलन ये है कि मोदी यहां 2014 से भी ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस और सपा के बीच दूसरे नंबर की लड़ाई दिख रही है। रायबरेली, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस बार भी रायबरेली से आसानी से चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह यहां सोनिया गांधी के खिलाफ कहीं मुकाबले में नहीं दिखे। अमेठी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा परंपरागत सीट अमेठी में ही दांव पर है। हमारे अनुमान के अनुसार यहां राहुल और स्मृति के बीच मुकाबला बहुत करीबी रहने वाला है। हालांकि यहां थोड़ा सा पलड़ा राहुल गांधी का भारी दिखाई दे रहा है। कन्नौज, यहां से सपा की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। 2014 में डिंपल ने सुब्रत को करीबी अंतर से हराया था, लेकिन हमारे आकलन में 2019 में सुब्रत उलटफेर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यहां करीबी मुकाबले में जीत हासिल हो सकती है। डिंपल इससे पूर्व फिरोजाबाद से राज बब्बर के खिलाफ चुनाव हार चुकी है। गोरखपुर में इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। हमारा अनुमान ये है कि वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हुए हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बेगूसराय, देश की चर्चित सीटों में से एक बेगूसराय में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। कन्हैया कुमार ने यहां अपने पक्ष में माहौल बनाने में काफी कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेगूसराय में गिरिराज सिंह को कमजोर नहीं कर पाई। यहां से बीजेपी के गिरिराज सिंह आसानी से चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। पाटलिपुत्र में मुकाबला इस बार भी 2014 के उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल रहा है। यहाँ चुनावी टक्कर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और राजद से मीसा भारती के बीच है। मीसा भारती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी है। 2014 में मीसा भारती को रामकृपाल यादव से हार का सामना करना पड़ा था। हमारे अनुमान के अनुसार इस बार भी नतीजे 2014 की तरह ही रहने वाले हैं। यहाँ बीजेपी के रामकृपाल यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे के आसपास लड़ा, लेकिन हमारे अनुमान में बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। ये सीट आसानी से बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। रोहतक, यह मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के अरविंद शर्मा के मध्य है। ये सीट बीजेपी 2014 की मोदी लहर में भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार हमारे अनुमान के अनुसार ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। सोनीपत में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय दिखाई दिया। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, बीजेपी से रमेश कौशिक, जजपा के दिग्विजय चौटाला के बीच है। हमारे अनुमान के अनुसार सोनीपत भी 2019 में मोदी लहर पर सवार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ सकता है। फिरोजाबाद, यह मुकाबला चाचा भतीजे के बीच रहा। यहाँ से सपा के टिकट पर अक्षय यादव मैदान में है। सामने उनके चाचा शिवपाल यादव प्रसपा से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने यहां से चंद्रसेन जादौन को उम्मीदवार बनाया है। हमारे अनुमान के अनुसार ये सीट सपा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहां भतीजा यानी अक्षय यादव अपने चाचा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। गुरदासपुर, पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट पर पहले दावा कांग्रेस का मजबूत था, लेकिन सनी देओल की बीजेपी से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद यहाँ के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पॉलिटॉक्स के अनुसार यहाँ सनी देओल और सुनील जाखड़ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।